अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का अस्पहाल। मैं हूँ जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं ज़िमनी इलेक्शन में अपने बेटे अली मूसा गिलानी की फ़तह के बाद पहली बार हमारे शो में तशरीफ़ लाए मोहतरम जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। कुर्बान मन्या मैदान मारे मूसा गिलानी हे जमालो ओ डाडे मोटा नाले जिते गिलानी हे जमालो ओए दुश्मन तू हार थई हे जमालो वाह 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 शाजी मजा आ गई। जुनैद साहब, मैं तो आज आपसे भी फरमाइश करूंगा कि आपको भी थोड़ा सा डांस करना चाहिए। देखे, अली मूसा गिलानी की जो जीत है उस पे हर जी शऊर आदमी ने डांस किया है। जी मैंने भी किया शाह जी, मैंने भी किया। तुसा डांस नहीं कीता, तुसा लड़ाई घिंदे पे आ गए, डांस नहीं होता। और आप ये सुन के हैरान हो गए जी कि पिछले कई दिनों से मुल्तान में मिठाई नहीं मिल रही, सही आगे पे शाजी। चूंकि लोग आते जाते मुंह मीठा कर रहे हैं। शाह जी वो टोकरियां पकड़े लंबी लाइनों में लोग, ये तो मैंने भी देखे आपकी रिहाइशगाह की तरफ यार जाते हुए। 4-5 दिन के अंदर अंदर मुल्तान के अक्सर लोगों को शुगर हो गई है मिठाई खा खा के। यही मैं कहने लगा था कि जब से अली मूसा गिलानी की जीत हुई है जी आधे मुल्तान के लोगों की शुगर हाई हो गई। तो मैं इस मोहब्बत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शुगर हाई होने की नहीं, मोहब्बत का। मैदान मारे मूसा गिलानी हे जमालो ओ डाडे मोटा नाले जिते गिलानी हे जमालो। देखे, इस इलेक्शन में ये साबित हो गया है कि भुट्टो जिंदा है। देखिए, अल्लाह के फजल से भुट्टो की पार्टी ने, जी भुट्टो के चाहने वालों ने, वाह वाह भुट्टो के जियालों ने कप्तान को भी शिकस्त दी है और नायब कप्तान को भी शिकस्त दी है। और ये पीपल्स पार्टी ने साबित किया है जी कि 11 आदमियों के कप्तान को 22 करोड़ का कप्तान कहना गलत है। जिस तरह इस कप्तान को कराची में शिकस्त हुई है, मैं समझता हूं कि ये अगर इनमें थोड़ी सी भी समझबूझ हो तो ये अभी अपनी पार्टी विड्रॉ कर ले। चूंकि मैं आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूं जी कि आइंदा इलेक्शन में इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी एक ऐसी पार्टी होगी जो पीटीआई का सफाया कर दे। सबके मैदान मारे मूसा गिलानी हे जमालो ओ डाडे मोटा नाले जिते गिलानी हे जमालो। ये थीम सॉन्ग है जी हमारे। ये लोगों की मोहब्बत है। लोग, मैं आपको बता रहा हूं कि जब से अली मूसा गिलानी जीता है और पीटीआई के नायब कप्तान को मुल्तान में शिकस्त फाश हुई है, उस वक्त से मुल्तान के लोग भगड़ा डाल रहे हैं और वो इतनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं कि मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। चूंकि जो ठुमके लग रहे हैं उनको अब लफ्जों में तो बयान नहीं किया जा सकता। और जुनैद साहब, लोग ऐसा ऐसा भंगड़ा और ऐसा ऐसा झूमर डाल रहे हैं कि अकेला बंदा लाश रहा हो तो लगता है छत वाला पंखा चलता हुआ नीचे गिर गया। मेरा ख्याल गिलानी साहब वो फिल्म भी आई ना, बाबे पाਉਂਦੇ भंगड़ा, मेरा ख्याल शायद वो भंगड़ा तो नहीं। बाबू ने भी जो फिल्म में भंगड़ा डाला है जी हाँ जी वो भुट्टो के नाम का डाला है। से मुल्तान सारे इवें नचदा पे जिवें सारे दी मन्नत पूरी थई है। और आप एक बात और सुन के हैरान होंगे जी कि ये अल्लाह का शुक्र करे कप्तान के वो खुद उधर खड़ा नहीं हुआ। नायब कप्तान पे ही बात खत्म हो गई। अगर वो कप्तान खुद खड़ा होता तो इससे भी ज्यादा बुरी शिकस्त होती। मैदान मारे मूसा गिलानी हे जमालो ओ डाडे मोटा नाले जिते गिलानी हे जमालो टका। लेकिन शाह जी, आपने ये जो सीट जीती है इसके लिए पीपल पार्टी के लिए एक नई उम्मीद जाग गई है।
मैं तो ये भी सुन के बड़ा फिक्रमंद हूँ जी कि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि अगला पंजाब का वजीर आला अली मूसा गिलानी होना है। सबके नाम से फाटेगा। आप गिट को तुम तो बढ़ के मार रहे हो, बोलने भी वजह मगर ये जिम्मेदारी है। जी हाँ बिल्कुल, वाह जी वाह। देखिए इस वक्त हमारी फैमिली के कंधों पे बहुत भारी जिम्मेदारी है, जी हाँ क्योंकि हम पंजाब में भी नुमाइंदगी कर रहे हैं, जबरदस्त। वफाक में भी नुमाइंदगी कर रहे हैं सबके वाह और सेनेट में भी नुमाइंदगी कर रहे कुर्बान बनिया। हैं। इसलिए तीनों ऐवानों की जिम्मेदारी किसी हमारी। जमाने में सर जी चारों कोनों में पीपल पार्टी थी। जी जी अभी भी चारों कोनों में आ गई है। 3 कोने मैंने आपको गिनाए हैं और चौथा सिंध है। सिंध असेंबली में भी पीपल्स पार्टी है। सबके कुर्बान बनिया मैन, कुर्बान बनिया। गेट को जी सही। बगड़ा डालते रहो, ये चुमिया शुमिया न करो। चारों कोनों में अगर पीपल पार्टी तो हम लोग जाएं फिर। नहीं, आप भी बैठे, आप तो माशाल्लाह जियाले हैं। आपने तो हमेशा जिए भुट्टो का नारा लगा। जी भुट्टो। और एक और मुखबरी जो मैं इधर देना चाहता हूँ अच्छा जी कि जब से अली मूसा गिलानी जीता है जी जी और वो बच्ची मेहरबानो हारी है, जी शाह महमूद कुरैशी साहब अपने घर में ही तकाफ पे बैठ गए हैं। उन्होंने बाहर निकलना छोड़ दिया है, क्योंकि जिस तरह वो बढ़ के मार रहे थे और जिस कदर बड़े बोल रहे थे, अपनी शिकस्त पे वो इतने नादम है कि अब तो वो बाहर सब्जी गोश्त लेने भी नहीं निकलते। घर से ही कसाई को फोन कर देते हैं कि 1.5 किलो पुट कर पकड़ा जाओ। और सब्जी वाले को भी घर से ही फोन कर देते हैं जी कि 1 किलो कूली भिंडियां दे जाओ। पिंडी और सब्जी वाला बेचारा गलती से टिंडियां दे जाता है, क्योंकि आपको मालूम है कि अक्सर दुकान वालों के टेलीफोन में खर्र खर्र और एक और मुखबरी मैं जो आपको बताना चाहता जी हूँ कि बच्ची मेहरबानों ने अपनी गाड़ी बेच दी है। वो क्यों नहीं? उसने कहा है कि अब मैंने कराची से मुल्तान तो कभी आना नहीं, अच्छा तो गाड़ी रखने का क्या फायदा। और दूसरी तरफ जुनैद साहब पंजाब में जो बेचारे साइल हैं, जिनके बहुत मसाइल हैं, वो इलेक्शन में हमारी जीत के बाद हमारे घर के सामने इकट्ठे हो गए और 24 घंटे उधर खड़े रहते हैं और पुरजोर मुतालबा कर रहे हैं कि खुदा के लिए पंजाब में अली मूसा गिलानी को वजीर आला लाए, सबके कुर्बान बनिया। वाह वाह टॉप। चूँकि मौजूदा हुकूमत गरीब आदमी की सुन नहीं रही और अली मूसा गिलानी को आपने इलेक्शन में जीत के बाद गरीबों के कंधों पे ही देखा है। लेकिन गिलानी साहब, अली मूसा जो है वो एमएन ने जीता है, एमपीए तो नहीं बना, तो वो चीफ मिनिस्टर कैसे बनेगा? देखे वही तो मैंने पहले आपको वाजे किया है कि एक बच्चा जो अली हैदर गिलानी है, जी 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 हाँ वो इस वक्त पंजाब असेंबली में बैठा हुआ है। जी हाँ। तो ये जो अब जीता है अली मूसा गिलानी, इसकी जीत ने ये साबित किया है कि हमारी फैमिली की पॉपुलैरिटी इतनी है कि वज़ारत आला पंजाब की हमारे घर में होनी चाहिए। अच्छा, इसका मतलब है आपकी फैमिली की पॉपुलैरिटी है, पीपल्स पार्टी या पीडीएम की नहीं है? देखे पीडीएम की तो आप बात इस वक्त ना करें, इस वक्त तो पीपल्स पार्टी की बात हो रही है। बिल्कुल जी हाँ। और पीपल्स पार्टी की जो पॉपुलैरिटी है वो अल्लाह के फजल से सबके सामने वाजे हो चुकी है। जी जी और उस पॉपुलैरिटी में मैं समझता हूँ कि गिलानी फैमिली ने बड़ा इजाफा किया है। बिल्कुल वाह जी। बिल्कुल इसलिए मूसा गिलानी के जीतने पे हैदर गिलानी को वज़ारत आला मिलनी चाहिए, चूँकि
दिए के साथ दिया जलता है। थोड़ी सोच तो सच्ची। वैसे गिलानी साहब, मैंने आपकी और अली मूसा गिलानी की तस्वीर देखी है, उसमें आप छोटे और अली मूसा बड़े लग रहे हैं। ये 2-3 और लोगों ने भी कहा है, अच्छा जी, जिस पे मेरा ख्याल है कि ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि अली मूसा गिलानी बहुत जल्द सर पे बाल लगवा लेंगे। ये उनको पहले भी ख्याल आया था, मगर हारा हुआ आदमी बाल लगवाते हुए बहुत बुरा बुरा लगता लगता है। वाह जी, अब जीत गए है। और जीता हुआ आदमी अगर बाल लगवाए तो वो उसको सूट कर जाते हैं। जबरदस्त, वाह जी, और अब चूंकि वो जीत गए हैं इसलिए उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए टाइम ले लिया है। वाह, और मैंने भी उनसे कहा है कि बाप का माशाल्लाह इतना अच्छा हेयर स्टाइल है और बच्चे का सर बर्बाद हुआ है, तो इसलिए फौरन इसको आबाद करो। शाहजी आप अगर हुक्म करें तो मेरे बाल हाजिर हैं। मैं माफी चाहता हूँ, अली मूसा गिलानी ब्रांडेड चीजें पहनता है वाह, और आपके बाल लंडे के हैं। गिलानी साहब दुनिया की वाहिद विग है जिसमें जुए हैं। इस विग में सिर्फ जुए ही नहीं है, इस विग का हर बाल कर्जे में फंसा हुआ है। अच्छा गिलानी साहब, वजारत आला को छोड़े, वो जाहिर है MNA जीते हैं तो वफाकी काबीना में वजारत पक्की करने की कोशिश करें आप। देखे वो तो मिल ही जाएगी, अच्छा जी, चूँकि आप सब जानते हैं कि वजीर आजम हाउस के बाहर 2-3 बंदे खड़े होके तो आवाज़ें लगा रहे होते हैं, वजारतें ले लो, वजारतें ले लो, वजारतें ले लो। तो वो तो मिल ही जाएगी, बल्कि जिस तरह वजारतें बांटी जा रही है, जी, मैंने अली मूसा से कह दिया कि जब तुम्हें वजारत दे तो तुमने ज़रूर कहना है कि मेरे छोटे भरा का हिस्सा भी दियो। मगर यहाँ मैं वाजे कर दूँ कि जुनैद, ये जो वजारतें हैं ये आनी जानी चीज़ होती है। जी हाँ, असल तो अब आपकी मोहब्बत है वाह जी, जो अल्लाह के फजल से आज भी भुट्टो के लिए कायम है। ये भुट्टो, अगर हम खुली आंखों से आपको देखते हैं तो आप नारा क्यों आंखें बंद करके लगाते हैं? आपको नारा एंजॉय करना चाहिए। और मैं यहाँ पे एक दफा फिर लोगों की जो मोहब्बत है पीपल्स पार्टी के लिए और गिलानी फैमिली के लिए, वाह, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्यों नहीं। चले गिलानी साहब, इंटरव्यू खत्म हो गया। आज के इंटरव्यू का मकसद भी यही था कि आप आए तो मिठाई ले मिठाई मंगवा लें आप प्लीज। अब बिल्कुल मंगवा लें, बिल्कुल मंगवा लें। आप लेके आए सर, क्या कर रहे हैं? आपने बताया था कि आप लाए हैं साथ। नहीं, मैं तो समझता हूँ कि जितनी आवाम को खुशी है अली मूसा के जीतने की, मिठाई आपको मंगवानी चाहिए। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अगर यही वाक़या किसी महज़्ज़ब मुल्क में पेश आया होता तो शायद कई महीने तक सोग की कैफियत तारी रहती लोगों में, पूरी कौम पे। और वो वाक़या है निश्तर मेडिकल कॉलेज की छत पे लावारिस लाशों का पाया जाना। भाईजान, पिछले दिनों वतन अजीज़ में ऐसा एक दिलखराश वाक़या पेश आया और वो हस्बे दस्तूर, हस्बे मामूल एक आध दिन कहीं सोशल मीडिया पे या मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे वो ख़बरों की जीनत बना रहा और इंक्वायरी हुई, कोई थोड़ी बहुत कार्रवाई हुई और फिर वही भूल भाल गए हम कि क्या हुआ। और अगर यही वाक़या किसी महज़्ज़ब मुल्क में पेश आया होता तो शायद कई महीने तक सोग की कैफियत तारी रहती लोगों में, पूरी कौम पे। और वो वाक़या है निश्तर मेडिकल कॉलेज की छत पे लावारिस लाशों का पाया जाना। जी हाँ, बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि यकीन करें कि अगर एक कौम में इंसान ही बसते हैं, ज़ाहिर है इंसान ही बसते हैं, और वो ये दावा करते हैं कि उनको अल्लाह ताला ने दिल भी दिया हुआ है, दिमाग भी दिया हुआ है, आँखें भी दी हुई हैं, तो हमें अपने इस बात पे, अपने इस दावे पे गौर करना चाहिए कि क्या हमारे दिल जो अल्लाह ने दिए हुए हैं वो धड़कते हैं या धड़कना बंद हो गए हैं। यकीन करो, मतलब जब वो ख़बर सामने आई तो पहली दफ़ा मैंने वो ख़बर देखी तो मुझे 100% यकीन था कि ऐसा नहीं है,
ये सोशल मीडिया की जैसे गॉसिप होती हैं कि खुद ही बना के खबर Fake छोड़ बना देते हैं, फेक खबर है, ये ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर रात गए मैंने देखा तो जनाब वो एक मेन स्ट्रीम चैनल पे उसका मैंने क्लिप देखा, फिर मुझे यकीन आया कि ये कुछ हो रहा है। फिर भी मुझे कुछ शकूक शुबात थे कि शायद अफसाना तराजी की गई है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको पता चलता है कि नहीं जी, वो लफ्ज़ बलफ्ज़ हकीकत है और उस खबर में कोई मुबालगा आमेज़ी भी नहीं की गई। वो खबर एज इट इज़ है, ऐसे ही है कि दर्जनों लाशें जो हैं वो निश्तर मेडिकल कॉलेज की छत पे फेंकी गई हैं और चीलें और गिद्दें वो उन लाशों को नोच रही हैं और कई लाशें जो हैं वो कई महीने बल्कि कई साल पुरानी वहाँ पे पड़ी हुई हैं। और मेरा ख्याल है कि ये बात जो है ना, ये जो लाशों का पाया जाना इस तरह है, पहले तो आप वीडियो पूरी देख नहीं सकते, जैसे वो मनाजर हैं वो आप देख नहीं सकते कि एक मेडिकल कॉलेज की छत पे आपने कैसे जैसे केले के छिलके फेंके हुए हैं। उनका जुर्म यही था कि वो लावारिस थे और इसी हालत में वो अगली दुनिया को सुधार गए। तो उनकी लाशें जो हैं वो आपने किस बेदर्दी और बेरहमी के साथ फेंकी हुई हैं कि इंसान को इंसान कहने को जी नहीं करता कि जिन लोगों ने ये काम तो किया। उन्होंने क्यों फेंकी है वैसे? अच्छा, वो ये देखो ना, अब उनके अजीबो गरीब उस पे जो तवीलें दी जा रही हैं इतनी अजीबो गरीब हैं को मामले को और पेचीदा बना रही। वो कह रहे हैं कि जी हमारे जो मेडिकल कॉलेज के तालिब इल्म हैं उनको स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, हमें एनाटमी पढ़ाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है स्केलेटन्स की, ढांचों की। ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है, ये सरासर लापरवाही है और इतनी बड़ी तादाद में उनको ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ऊपर तो लाशें पड़ी हुई हैं दर्जनों के हिसाब से। ठीक है, हाँ, नहीं लाशें इन्होंने को वो मसाला मसूला लगा के रखी हुई हैं। वो एक लेबॉर्ट्री है, वो मैंने देखी हुई है। हाँ, वो स्टूडेंट्स उधर जाके वो पढ़ते हैं। पेट्रिफिकेशन का प्रोसेस होता है कि वो गोश्त जो है वो पेट्रिफाई किया जाता है, गोश्त जो है हड्डियों को छोड़ देता है, तो फिर वो ये कहते हैं कि ये नेचुरल पेट्रिफिकेशन, अस्तगफिरुल्लाह, ये नेचुरल पेट्रिफिकेशन है कि हमने छत पे छोड़ दी हुई है, चील और चीलें और गिद्ध आके खा रहे हैं और फिर इतने फजूल और लायानी किस्म के वो उसके उज़र तलाश कर रहे हैं ना कि नहीं जी हमारे पास जगह नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। कभी कहते हैं जगह नहीं है, कभी कहते हैं पुलिस ने ठीक तरह से हमें रिपोर्ट नहीं किया, फिर हम क्या पुलिस को बताते हैं। ये सारा वाकई अगर देखा जाए तो हमें लावारिस लाशों के हवाले से पूरे सिस्टम को रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है और बड़ी शदीद ज़रूरत है। इसके हवाले से कानून साजी की भी ज़रूरत है। बिल्कुल। अब भाईजान पता क्या है, हॉस्पिटल्स में लाशें रखने के लिए जो सर्द खाने हैं ना, अस्पताल तो चले किसी ना किसी तादाद में बड़े ही होंगे हमारे, जो सर्द खाने हैं ना वो पिछले 20 वर्षों में एक सर्द खाने का इजाफा नहीं हुआ। यानी जब हमारी आबादी जो थी वो 14 करोड़ थी तब भी इतने ही सर्द खाने थे, आज 22 करोड़ से तजावज कर दिए तो भी इतने ही सर्द खाने हैं। हाँ जी, हाँ जी। और कई बड़े बड़े शहर, एक दफा हमने जिक्र किया था गुजरांवाला में है ही नहीं सरदखाना। देखो हर शहर में क्या, हर तहसील में होना चाहिए। आपको ज़रूरत पड़ती है ना, लोग जो वहाँ पे बसते हैं उनको खैर किसी वक्त डेड बॉडी रखाने के लिए भी ज़रूरत पड़ती है। और ये जो काम किया है ये नश्तर अस्पताल वालों ने, ये तो इंतहाई खौफनाक है। मैं समझता हूँ कि वहाँ का जो अमला है सारा अमला फौरी तौर पे मुअत्तल कर देना चाहिए। कुछ लोगों को तो मुअत्तल किया। अच्छा, एक बात यह है कि अगर निश्तर में ये कुछ हो रहा है तो क्या कराची में नहीं हो रहा होगा, लाहौर में नहीं हो रहा होगा, पिंडी में नहीं हो रहा होगा, फैसलाबाद में नहीं हो रहा होगा? ये बात मानने को दिल तैयार नहीं होता। अगर इतनी बेरहमी के साथ बड़े सरकारी अस्पतालों की और मेडिकल कॉलेज सो कॉल्ड असूल तालीम के लिए, अच्छा फिर उस पर भी सवाल खड़े हो गए। देखिए, अगर आपको पहले तो आपके पास सर्द खाने होने चाहिए। अब बात यह है कि इसके लिए आवाज़ भी क्यों नहीं उठी और इसके लिए इस पर सोग भी क्यों नहीं मनाया गया? उसकी एक ही वजह है कि वो एक तो मुर्दा थे और दूसरे बहुत गरीब लावारस थे। उनका है कोई नहीं, और इस मुल्क में जिसका कोई नहीं है वो तो उसका तो जिंदा का कुछ नहीं है ना, तो जो मर गया उसका किसी ने क्या होना है? लावारस का तो मतलब ही लावारस है ना। इसलिए किसी ने इस वाक़े को ओन भी नहीं किया, किसी ने इसकी पेन को महसूस ही नहीं किया। हाँ, यहाँ तो जिंदा इंसानों को इंसान समझने के लिए कि ये वाकई इंसान है, किसी तगड़े बंदे को गवाही देनी पड़ती है। अच्छा, अब ना वो क्या ये रहे मेडिकल कॉलेज के लिए अब हालांकि हमने मुख्तलिफ डॉक्टर से बात की है,
वो कहते हैं कि अब तो वैसे ही इतने ज़बरदस्त स्केलेटन आ गए हैं, मसनूई स्केलेटन इतने ज़बरदस्त आ गए हैं कि उनमें सब कुछ जो है वो बिल्कुल असल जैसा होता है, एग्जैक्टली डिटो कॉपी असल जैसा होता है। फिर ऐसी कंप्यूटर पे ऐसी ऐप्स मौजूद हैं जो बिल्कुल 3 डायमेंशन में वो पूरे के पूरे, बल्कि हड्डी के चारों तरफ से दिखा सकता है, हड्डी के अंदर गूदे तक को दिखा देता है। आपके पास ऐसी ऐप्स मौजूद है। चले, अगर फिर भी ज़रूरत पड़ती है आपको स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, तो उसके लिए कुछ तरीकाकार वजह किया गया है ना, कानून में पहले से मौजूद है ना। काम है ये, तो मेरा ख्याल है कि आप आंखें बंद करके ये सोचिए अगर के मजहबी हवाले से भी बिल्कुल कितना ये इंसानियत की तौहीन है कि लाशें आपने छत पे फेंकी हुई हैं, फिटे मुंह आपका। अच्छा, इनका जो इंतजामिया ने दावा किया, उन्होंने कहा जी कुछ अरसे बाद हम ये दफना भी देते हैं भाई कुछ। अच्छा, फिर उन्होंने कहा एक तो अब देखो तजाद कितना है कि कुछ अरसे बाद हम दफना देते हैं। जब आप कहते हैं कि आप पेट्रिफिकेशन कर रहे हैं, इसका मतलब है बाकी सिर्फ हड्डियां रह गई। हड्डियों को आपने तालिब इल्मों के इस्तेमाल के लिए रख लिया, तो बाकी क्या बचा? फिर गोश्त चीले ले गई, हड्डियां आप ले गए, तो बाकी बचा क्या जो आपने दफनाया था? खाली बाल। लेकिन ना कितनी अजीब बात है, कितना अजीब उज़र तराशा है इन लोगों ने अपने जुर्म पे पर्दा डालने के लिए। अच्छा भाईजान, आप एक और बात पे गौर करें कि हमारी पुलिस के पास भी कोई ऐसा इंतज़ाम मौजूद नहीं है फौरी तौर पे कि वो लावारिस लाशों को जब इत्तला मिलती है उनको कब्जे में लेके कानूनी कार्रवाई। सीधी बात है कि वो फौरी तौर पे आंखें बंद करके बगैर किसी तफ्तीश के उसको मुर्दा खानों में भेज देता है। चे जाए कि कोई ऐसा मामला सामने आ जाए बाद अज़ां कत्ल की सूरत में, तो किसी की शायद DNA की ज़रूरत पेश आए तो वहाँ पे वो दोबारा पुलिस जाए, वरना पुलिस नहीं देखती कि वहाँ पे हम कितनी लाशें दे चुके हैं, उनके पास उनकी तजीज़ तकफ़ीन का और तदफीन का इंतज़ाम मौजूद है या नहीं। ये भी दुख की बात है कि इन लाशों की ना तजहीज़, ना तकफ़ीन, ना तदफीन, कुछ भी नहीं किया जाता। ना उनका नमाज जनाजा पढ़ाया जाता है, ना उनको कफन दिया जाता है ऑब्वियसली, ना उनकी तदफीन की जाती है। जो तीनों लाजमी चीज़ें हैं वो तीनों में से कोई भी नहीं की जाती। कितना बड़ा जुल्म है ये। थोड़ा सा भी अगर इनका दिल धड़कता होता ना, तो चलो मैं कहता हूँ कोई भी आप बहाना तराश लें, कुछ भी आप उधर तराश लें, इतना तो कर सकते हैं ना कि कुछ अरसे बाद ही सही आपकी लापरवाही से पैसे आपस में डाल के एक गड्ढे में ही यार फेंक दो, एक गड्ढे में ही दफन कर दो, इज्तिमाई कब्र बना के दफन कर दो। कम से कम उनको इस तरह ओहो, मतलब वो मंजर नहीं देखा है। वो तबका है जिसने ये हरकत की है जो कहते हैं कि डॉक्टर मसीहा होता है। ये मसीहा ने जिन्होंने कीता है। आप ये सोचो ना, कोठे ते सुट्टियां ने मसीहा ने। आप जितने मर्जी पत्थर दे लो, आपके अंदर इतनी, मैं जरूरत तो नहीं, मैं खबासत कहूँगा, पैदा हो सकती है कि आप एक लाश को यूं छत पे फेंक कर भूल जाएं कि मेरी छत पे इस वक्त दर्जनों की तादाद में लाशें पड़ी हुई हैं। उसके नीचे हम हसूल तालीम, हमने मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल बनाया हुआ है, ऊपर छत पे लावारिस लाशें फेंकी हुई हैं। अच्छा, उसमें कई लाशें जो हैं उन्होंने करवट ली हुई है। हाँ, तो ये तो वो कहते हैं ना जी कि मर गया जो लावारिस उसका ऊपर फेंका हुआ है। तो जो करवट जिसने ली हुई है वो बेचारा शायद कोई नीम मुर्दा ही होगा। हाँ, ये बिल्कुल इस बात का भी मर गया। हाँ, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। मेरा मतलब है अगर वार्ड में या नीचे अस्पताल में कोई मरा है तो इतना तो नहीं हो सकता कि उसको किसी ने सीधा ही रख दिया हो, फेंकते हुए भी। तो ये भी एक मेरा ख्याल है इन्वेस्टिगेशन जो करने वाले अदारे हैं ना, होते तो वो भी मुर्दा ही हैं, मगर फिर भी अगर वो थोड़ा सा जिंदा हो के तो ये देखें तो ये भी एक बहुत बड़ा जुर्म साबित हो सकता है। असल में जो अलमिया है ना, वो हमारी पत्थर दिली है। हम इतने पत्थर दिल लोग हैं कि हमें ना इस वाक़े पे और ना इस वाक़े के बाद कुछ होश आया है, ना हमें है कि हम कोई सिस्टम बनाने की कोशिश करें। ये पत्थर दिली है ना यार। हमारे यहाँ वैसे भी तुम देख लो कि घर में मैयत पड़ी होती है और इर्द गिर्द बैठ के तो जर्दे पुलाव और बिरयानियों पर गुफ्तगू हो रही होती है। जो मैयत वाले घर में खाना बाहर से आया होता है, उसके जायके पे और उसके कच्चे होने पे और उसके पक्के होने पे हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं, सामने मैयत पड़ी होती है। तो हम पत्थर दिली है ना फिर सारे। पत्थर दिली। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। तो सर जी ये अंडा रोजाना देता है शुतुरमुर्ग? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਖਾਣੇ ने दसो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ना। तकरीबन मुर्गी के 24 अंडों के बराबर जो है वो शुतुरमुर्ग का एक अंडा होता है।
अच्छा प्यारे बच्चों, आप तैयार हैं पढ़ने के लिए? जी सर। जी सर, नो इंग्लिश नो उर्दू काइंडली प्लीज। खैर है। मैं हकीकत फितरत के बिल्कुल करीब रहना चाहता हूँ। मैं तंग आ गया हूँ महंगाई से, स्मोक से, लड़ाइयों झगड़ों से, जलसों जुलूसों से। हाय, हाय। उसको पकड़ लो, उसको ले आओ, उसको अंदर दे दो। मैं तंग आ, मैं जानवरों में जाना चाहता हूँ। ये कहें कि जानवरों में वापस जाना चाहता हूँ। लेकिन वो यहीं एडजस्ट हो जाओ, वो भूल चुके हैं आपको। अच्छा जी, हम आज जिस जानवर नहीं बल्कि परिंदे का जिक्र करना चाहते हैं, वो परिंदा बड़ा अजीब परिंदा है। अच्छा जी। मतलब बंदा उससे पूछे कि यार कोई तुम्हारे अंदर परिंदों वाली बात, जैसे बंदा कहता है यार तेरे अंदर कोई बंदे वाली गल है। इस तरह शुतुरमुर्ग से पूछा जाना चाहिए कि तुम्हारे अंदर कोई बर्ड्स वाली या परिंदों वाली बात है। परिंदा कहलाते हो तुम, लेकिन परिंदों वाली कोई बात नहीं है तुम्हारे अंदर। तो वो क्या परिंदा है जो उड़ ही नहीं सकता? ठीक है ना? जाहिर है वो अगो कहेगा भाई जी कंटेनर ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ। अच्छा जी, शुतुरमुर्ग के बारे में जो सबसे दिलचस्प हकीकत है वो ये है, उसमें से आधी हकीकत तो आप जानते होंगे कि शुतुरमुर्ग जो है वो दुनिया में सबसे बड़ा अंडा देने वाला परिंदा है। ठीक है सर जी। लेकिन एक ही वक्त में ये दुनिया में सबसे छोटा अंडा देने वाला भी परिंदा है। आप पूछेंगे वो कैसे? वो इसलिए कि अगर अपनी जिसामत के एतबार से देखा जाए तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो दुनिया में सबसे छोटा होता है। छोटा है। और लेकिन एक ही वक्त में वो दुनिया का सबसे बड़ा अंडा भी है। उससे बड़ा अंडा किसी का नहीं है। लेकिन अगर अंडा देने वाले की जिसामत को देखा जाए, तनासुब को देखा जाए, तो वो दुनिया में अपनी जिस्म की तनासुब के हिसाब से वो सबसे छोटा अंडा देता है। यानी अगर वो अपने जिस्म के तनासुब के हिसाब से अंडा दे तो फिर उसका अंडा इतना बड़ा होना चाहिए। तरबूज को जिड्डा दे होवे। तरबूज इतना तो होना चाहिए। बल्कि लेकिन घर वाले कह रहे हैं उनके साडे शुतुरमुर्ग ने दुआना देता है। लेकिन शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो आम तौर पे तरबूज जितना तो नहीं होता, छोटे खरबूजे जितना होता है। जी जी। तो सर जी ये अंडा रोजाना देता है शुतुरमुर्ग? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਖਾਣੇ ਨੇ ਦੱਸੋ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ना। तकरीबन मुर्गी के 24 अंडों के बराबर जो है वो शुतुरमुर्ग का एक अंडा होता है। और कई होटल्स जो हैं वो मशहूर हैं इस वजह से कि वो शुतुरमुर्ग के अंडे का ऑमलेट बहुत अच्छा बनाते हैं। ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਭਾਜੀ 24 ਅੰਡੇ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। लेकिन शुतुरमुर्ग के अंडे को बॉयल करने में कम से कम 1.5 घंटा लगता है। आइया है जी, खरबूजे जितना है तो फिर वो गर्म ਹੁੰਦੇ ਆ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਏਗਾ। फिर जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। अच्छा सर, जो जिसामत है उसकी वो भागता तेज है। हाँ, भागता ऐसा है कि आप अगर ट्रांसपोर्टर हैं तो आप सोचेंगे कि इससे कोई ट्रांसपोर्ट का काम लिया जाए। 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भाग सकता है शुतुरमुर्ग। और देखें वो 2 टांगों पे भागता है। और दुनिया में ये दीगर परिंदों से इसलिए भी मुख्तलिफ है कि ये 2 टो बर्ड है। इसके जो पूरा वजन उठाया होता है वो सिर्फ इसके पाँव की 2 उंगलियां, पंजे में 2 उंगलियां होती हैं, सिर्फ 2 उंगलियां होती हैं। और उनमें से भी एक जो है उस पे सारा वजन होता है। तो सर ये थोड़ा सा भी नहीं उड़ता या? बिल्कुल नहीं उड़ता, बिल्कुल नहीं उड़ता। ये सिर्फ अपने आप को बैलेंस करने के लिए और कूलिंग इफेक्ट के लिए अल्लाह ताला ने इसको पर दिए। बिल्कुल उसी तरह जैसे चुबुर्जी वाला जहाज है, नहीं उड़ता। और मेरा ख्याल है ये इसलिए ये नहीं उड़ता कि ये शनाख्ती कार्ड बनाने जाता है ना, तो नादरा वाले कहते हैं कि तुम्हारा ऊंट का शनाख्ती कार्ड बने। ऊंट में और इसमें भी एक ममासलत है। जैसे ऊंट अपने पेट में पानी स्टोर कर लेता है, ये भी 2 हफ्ते तक बगैर पानी के कतरा पिए ये जिंदा रह सकता है। 2 हफ्ते तक। इसीलिए ये भी चलता हुआ इधर उधर नहीं। जैसे ऊंट नहीं बंदा ढूंढ रहा होता। सर जी सुना है बाज़ इलाकों पे इसके ऊपर बैठ के लोग रेस भी खेलते हैं। यहाँ रेस लगती है, शुतुरमुर्ग की दौड़ लगती है शुतुरमुर्ग की। लेकिन अब मसला ये ना कि उसके ऊपर बैठा कौन है? तुम जैसा तो बैठ सकता है, भाईजान जैसा बंदा तो नहीं बैठ सकता ना। वो तो उसके हाथ में रेस होगी। हमेशा हमेशा तुमने हमें बेइज्जत कराया। क्या हम शुतुरमुर्ग को मुंह दिखाएंगे? हमारे मिशन को हमेशा रोका तुमने। सर जी पहले आप प्यारे बच्चों कहते थे, आज मुझे भाईजान कह रहे हैं आप। यार मैं घर जाता हूँ तो मैंने अपने बच्चों को भी फेस करना होता है। यार कोई इज्जत से बुला ले तो तुम्हें क्या इज्जत रास नहीं है तुम्हें?
सर जी ये वाकई जब कोई खतरा महसूस करता है तो सुना अपनी गर्दन जमीन में छुपा लेता अच्छा, है। ये जमीन में छुपाने वाली मिथ है। जमीन में शुतुरमुर्ग जो है वो जमीन में अपनी गर्दन नहीं छुपाता। अच्छा, एक और शुतुरमुर्ग के बारे में आपको दिलचस्प हकीकत बताऊं कि इतना बड़ा शुतुरमुर्ग है और इसके दिमाग का जो कुल वजन है वो 40 ग्राम है। 40 ग्राम। और उससे भी ज्यादा हैरत अंगेज बात यह है कि इसका दिमाग जो है वो छोटा और उसकी आंख बड़ी होती है, वो 60 ग्राम की होती है। वो दिमाग नहीं है तो सर तां नहीं जे उड़दा। सर जी वो पंजे बड़े जबरदस्त मारता है। अच्छा, आपको ये भी बताता चलूं कि शुतुरमुर्ग जो है वो अपने पंजों से हमलावर नहीं होता, वो अपनी छाती मारता है और वो उसमें इतनी ताकत होती है कि आपको गिरा देता है और होता बहुत अग्रेसिव है शुतुरमुर्ग। हाँ जी, हाँ जी। सर वो उड़ता नहीं है तो फिर परों की जगह शीशे लगा ले दो। और एक और बात ये है कि ये इसकी जो बहुत ही इसका सेलिएंट फीचर है जी शुतुरमुर्ग का, वो इसकी बसारत है, इसके देखने की कुव्वत है। कहते हैं 3.5 किलोमीटर दूर तक देख सकता है शुतुरमुर्ग। बल्ले 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 3.5 किलोमीटर तक। हाँ जी। इसका मतलब है ये अपनी बीवी को कह सकता है कि बस चले बड़ी दूर है, 4 रोटियां पका दे फटाफट से। अच्छा, वैसे तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि तुम्हारा किसी न किसी तरह वो पेटी भाई भी है, बेगम से बहुत डरता है और बेगम से इतना डरता है शुतुरमुर्ग कि जो नर शुतुरमुर्ग है ना वो अंडे सीता हुआ 12 घंटे वो बैठता है अंडों पे और 12 घंटे मादा शुतुरमुर्ग बैठती है अंडों पे। यार उनको पता है कि मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए। 2 पहिए। आर यू मैरिड? यस। मेरे बच्चे इसी स्कूल में इवनिंग टाइम आते हैं। सर मेरी तो मंगनी होने वाली है। अच्छा। वो हम मान गए हैं तो वो लड़की वाले नहीं अभी मान गए। बेटा, अपनी बेटी की जान किसको प्यारी नहीं है? नहीं तो लड़की वाले नहीं मान रहे थे, किसी लकड़ी वाले से बात करके देख। सर जी क्लास में पर्सनल बातें शुरू हो गई, मैं डबल माइंडेड हो रहा। तुम सिर्फ डबल मैदा हो, डबल अच्छा, माइंडेड। मेदे से याद आया शुतुरमुर्ग की एक और भी बड़ी यूनिक बात है कि उसके 3 मैदे होते हैं। एक शुतुरमुर्ग के पेट में 3 मैदे होते हैं। माशाल्लाह परिंदियां तो गोगा हो यार। सुना सर इसका गोश्त भी लजीज होता है। हाँ, लजीज अगर आप खाने के आदी हो, शुरू में आपको उसके टेस्ट का आदी बनाना पड़ता है। पाकिस्तान में इसके गोश्त की फरोख्त की कई कोशिशें हुई हैं लेकिन अभी तक कोई बहुत ज्यादा क्लिक नहीं कर सकी। सर जी ये घास खाता है या गोश्त? ये आपकी तरह हर चीज खाता है। हर चीज खा जाता है। ये घास भी खाता है और गोश्त भी खाता है और शिकार करके खाता है। चूहे और कीड़े मकोड़े जो भी इसको मिलता है ये खाता है। सर जी ये शुतुरमुर्ग इतने बड़े बड़े अंडे देता है तो इसका अपना वजन कितना है? अपना वजन भी खासा होता है। एक अंदाजा ये है कि औसतन जो है 75 केजी से लेके 150 केजी तक औसतन इसका अपना वजन होता है। 150 केजी। 150 के। यानी एक बच्चे जितना वजन होता है। बछड़े जितना वजन होता है इसका। अच्छा, ऑस्ट्रिच के बारे में एक और यूनिक बात ये है कि इसकी उम्र बहुत होती है। ये 60 साल तक जीता है। वाह। ओह गुड, यानी बुजुर्ग आदमी है। बुजुर्ग है अच्छा खासा। और इसमें आमतौर पे जो होता है नर होता है उसके जो परों की रंगत होती है या उसकी अपनी रंगत होती है वो स्याह होती है, लेकिन जो मादा है हाँ जी। वो ग्रे कलर की होती है। ग्रे। नाज़रीन, यहाँ में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। किसी को पूछे बगैर उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर देते हैं और वो तड़ातड़ आपको मैसेज आ रहे होते हैं। अच्छा यार, बात तहजीबियों के हवाले से थोड़ा सा ये मोबाइल और सोशल मीडिया जरा डिस्कस करना चाह रहा हूँ मैं। जी। एक तो ये हमने काफी दफा डिस्कस किया है और ये मैं समझता हूँ ये इंतहाई बुरी बात तहजीबी है कि आप फेक नाम से अकाउंट बना लेते हैं। बल्कि ये तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ बात तहजीबी नहीं है, ये मुआशरे का एक तरह का हम बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं कि हम मशहूर शख्सियात के नाम से अपना अकाउंट बना लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो खास तौर पे सियासी हजरात जो हैं, हमारे लीडरान, उनका नाम रख के तो हम अपना अकाउंट बना लेते हैं और उस पर बकवास करनी शुरू कर देते हैं जो कि फिर जो देखने वाले हैं
वो समझते हैं कि ये जो बंदा है जिसका ये अकाउंट है, जिसकी वो फोटो लगी हुई है या जिसके नाम से अकाउंट है, वो इतना बदतमीज आदमी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। या वो इतना इखलाक का गिरा हुआ बंदा गिरा है। हुआ। चूंकि वहां पे गुफ्तगू हमने पैड़ी करनी होती है, इसीलिए हम जाली अकाउंट बनाते हैं ना जी। अगर सही बात करनी हो तो फिर अपने नाम से क्यों ना अकाउंट बनाएं। जी हाँ जी। तो वो एक तो इसलिए बना लेते हैं कि बकवास करनी होती है, दूसरा इसलिए बना लेते हैं कि ये पॉपुलर बंदा है, जरा जल्दी अकाउंट जो है वो ले लेगा लाइकिंग। लाइक्स अच्छा, ये कुरान पाक के हवाले से, कुरान पाक के हुक्म के मुताबिक ये जहन्नमी लोगों का काम है, जहन्नम में जाने वाले हैं ये लोग जो इस तरह का काम करते हैं। ये सिर्फ बात तहजीबी नहीं, बहुत बड़ा गुनाह है। गलत खबर फैलाने वाला जहन्नमी है। ये गलत खबर है ना, आप किसी के नाम से कुछ और कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक और बात तहजीबी पाजनैल सोशल मीडिया के हवाले से ये है कि जब लेडी किसी के नाम से अकाउंट कोई बनाता है और उस पर फोटो भी किसी औरत की लगी होती है और वो जाली अकाउंट एक बनाया जाता है, उस पर रिक्वेस्ट जो है उसकी लाइनें लग जाती हैं, तड़ा ताड़ हाला ला 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 ला। मैं सोचता हूँ अगर कोई असली समझ के भी इसको भेज रहा है तो इसके कितने को वाकफ होंगे। तो जो ऐसे ही फजूल इसको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं सिर्फ फोटो देख के, वो इंतहाई बुरी बदतहजीबी, क्या बद इखलाकी है। या आप किसी औरत को सिर्फ उसकी फोटो देख के जो है उसकी फ्रेंड लिस्ट में शामिल हो रहे हैं। वाह 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 वाह, तेरे सदके जावा भाई। और अगर गलती से वो खातून नहीं बल्कि वो बंदा जो है वो एक्सेप्ट कर भी ले, फिर पूरे मोहल्ले में बताते फिरते हैं ओ मेरी दोस्त है, मेरी दोस्त है। दोस्त कहाँ से तो दीदी कौन रोकेगा इनको? कोई अदारा नहीं है इनको रोकने वाला या पकड़ने वाला? इदारे तो अल्लाह ही पूछेगा, ये अल्लाह दी अच्छा पकड़ जी, जी आन ये गए लोग। मोबाइल के हवाले से एक और बदतहजीबी टेक्नोलॉजी के हवाले से ये है कि आपको कोई बंदा जो है वो मैसेज करता है, ये ख़ास तौर पे आपको वॉइस मैसेज करता है, किसी ग्रुप में करता है, व्हाट्सएप ग्रुप में करता है, और आप उसकी इजाज़त लिए बगैर, देखें जो भी एक ग्रुप होता है ना व्हाट्सएप का, वो एक महफिल की शक्ल होती है उसकी, तो उसमें जो आदाब है वो भी महफिल के आदाब ही होते हैं। तो वो बगैर उसकी परमिशन लिए आप वो वॉइस मैसेज जो है वो निकाल के अपने दोस्तों को अलग भेज दें, किसी को भी भेज दें, तो मेरा ख्याल है ये चुगली के या गीबत के ज़ुमरे में आता है बगैर उसकी इजाज़त से। जब तक हो सकता है कि उसने आपके साथ किसी ऐसी टोन में, ऐसे लबो लहजे में, ऐसे मूड में बात की हुई है जिसके साथ वो नहीं चाहता कि मेरी ये जो इस अंदाज में ये किसी दूसरे के साथ शेयर किया जाए, तो क्यों आप बिला इजाज़त करते हैं? या वो वॉइस मैसेज में किसी और को अगर बुरा भला कह बैठा है तो आप वो वॉइस मैसेज दिल करे जिन्होंने क्या बुरा भला उन्हें भेज दियो। और सर एक और बात तहजीबी ये है कि 4-5 दोस्त बैठे हैं और एक बैठ के रिकॉर्ड कर रहा है आपकी बात। हाँ, ये भी बहुत जबरदस्त आपने पॉइंट आउट किया है। Very good. कि ये बगैर इजाजत के खामोशी से आप वीडियो बना रहे हैं या आप ऑडियो टेप कर रहे हैं बगैर इजाजत के, ये यार अब इतना तो बड़ा ये जुर्म है। सड़कों के ऊपर ऐसे हो गया ना कि एक बंदा अचानक आता है तो कैमरा ऑन करके आपके साथ आगे आता है तो आपकी वीडियो बनानी शुरू कर दी, क्या हाल है ये साहब, हाँ यार ये क्यों तुमने ऊपर किया ये तुम क्यों वीडियो बना रहे हो मेरी इजाजत के बगैर? बिल्कुल, ये क्या बकवास है, हाँ ये कितनी बुरी बात है। मेरे साथ अगर मेरी बेगम है या बच्चे हैं तो तुम पीछे से ही ऑन करके ले आए हो, क्यों बना रहे हो यार? तुम्हें और कोई आपको तो गैरत नहीं पता, है? आपको तो पता ही नहीं है ना कि शर्म वीडियो नहीं? है, आप तो ये समझ रहे हैं कि ये सेल्फी ले रहा है हमारे साथ, वो वीडियो बना रहा है। अब वीडियो जाहिर है कि आपने वो एक मोमेंट जो है वो कैप्चर नहीं करना। वीडियो में आपकी 3-4 मिनट की गुफ्तगू है, आप इजी मूड में बैठे हुए हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, और वो जो है वो थोड़ी देर बाद आपकी वायरल हुई होती है। हाँ जी हाँ जी। और अक्सर इस तरह का जो हरकत करते हैं ना जी, वीडियो आपके एकदम बना ले आपके बाखुदा उनका मुंह लाजमन शुतुरमुर्ग जैसा होता है। मतलब वो कितनी देर बाद आपको फील होता है कि नहीं यार इंसान ही है बिचो, ऐसी गल नहीं है। सर फिर एक ये कि अगर आपने मोबाइल चार्जिंग पे लगाया हुआ, दूसरा बंदा आएगा आपसे पूछेगा भी नहीं, उसके ऊपर अपना फोन रखेगा और चार्जर की पिन उसको लगा और आप ये समझ रहे हैं कि लो जी मेरा फोन तो पूरा चार्ज हो गया है, जब जाते तो वही में 10 पे खड़ा होता। अब जुल्फी तुमने कभी कोशिश की है जहाँ पे वो चार्जर लगता है वहां घुसने की? ये तुमने ये क्या बात की है? वो सर्दियों में रातों को क़याम ही वहां करता है। अच्छा, ये जो अभी आपने व्हाट्सएप ग्रुप की बात की थी, इस हवाले से एक दफा पहले भी हमने बात की थी और ये दोबारा कर देते हैं कि ये एक और बात तहजीबी इसकी ये भी है
कि आप किसी की मर्जी के बगैर, किसी की इजाजत के बगैर या किसी के पूछे बगैर उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर देते हैं और वो तड़ातड़ आपको मैसेज आ रहे होते हैं, चूंकि ग्रुप होता है। तो अगर उसमें 10-15 बंदे हैं तो रोज का एक मैसेज भी रोज करन ते 15 मैसेज एक बार ही आ गए ना। आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। मेरा तो आधा दिन उन व्हाट्सएप ग्रुपों में से अपने आप को निकालने में गुजर जाता है, क्योंकि वो बदकिस्मती ये है कि वो 10-12 अखबार नवीसों का या एंकर्स का कोई एक बना बनाया पैकेज मिलता है, मोबाइल पे आपको मिल जाता है, उसमें गलती से मेरा नंबर शामिल है, तो हर बंदा उन 20-25 या 10-12 जितने लोग हैं उनको शामिल कर लेता है विद 1 क्लिक ऑफ बटन। तो हर एक में तो सारा दिन आउट आउट आउट, डिलीट डिलीट डिलीट, और फिर शामिल करते हैं। अच्छा, फिर एक्टरों का पूछते यार हैं। बेबाक ग्रुप बनते हैं एक्टरों के, हर रोज 3-4 ग्रुप कोई ना कोई बना लेता है। फिल्म बनाओ यार तुसी एक्टਰਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ये ग्रुप बंदी बंद होनी चाहिए। वो ग्रुप को एग्जिट कर देना, अगर आप ग्रुप में से निकल जाए तो फिर उसके बाद सवाल शुरू हो जाते हैं कि सर आपने ग्रुप क्यों छोड़ा? यार मैंने ग्रुप ज्वाइन कब किया था तुम्हारा, यार छोड़ा सर कब? जी मोबाइल की मेमोरी फुल हो जाती है, 300-400 तस्वीरें रोजाना भेज देते हैं। मेदा तेरा नहीं फुल ਹੁੰਦਾ, तेरी मेमोरी फुल हो जाती। अच्छा, 300-400 बंदों की तस्वीर एक तरफ मेमोरी फुल करती है, गोगे अकेले की तस्वीर मेमोरी फुल कर देती है। यार गोगा केड़ा फ्रेम करा के मोबाइल 'ਚ फोटो दे दे। नाज़रीन, ये था आज का अस्पे हाल। और चलते चलते आज की छोटी सी बात ये कि लाहौर दुनिया का वाहिद शहर है जहाँ पे आपको रास्ता मालूम करने के लिए किसी जीपीएस की ज़रूरत नहीं पड़ती। 2 ही लफ्ज़ काफ़ी हैं, नहरो नहर मालो माल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।